औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल के लिए, जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं। तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब। जनाब, आज 10वां रोज़ा है, यानी कि हमने आज इफ़्तार की तरफ जो बढ़ेंगे तो वो 10वें रोज़े का इफ़्तार है, यानी कि पहला अशरा हम ख़त्म कर चुके हैं। रहमतों का अशरा जो है, वैसे तो रहमतें पूरे साल हैं हमारे लिए, लेकिन ये अय्याम बहुत ख़ास होते हैं। ये पहला अशरा तो हमने गुजार दिया, अगले अशरे में हम दाखिल हो सके, और अगला अशरा है मग़फ़िरत का। इसको किस तरह गुजारना है तो यकीनन आने वाले अय्यामों में हम जब हमारे रहनुमाई के लिए हमारे अल्लामा साहब यहाँ, हमारे मुफ्ती साहब यहाँ होंगे तो हम उनसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ा टॉपिक है, आज जो जिस पे मुझे बात करनी है, आज एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत जनाब, जिसकी वजह से इस्लाम की आबियारी मुकम्मल ना हो पाती है। रब जो करता है ना, जो वो चीज़ों को अपने हिसाब से बनाता है, उनके पीछे कोई वजूहात होती हैं। जी हाँ, उन्हीं में से सबसे बड़ा एक नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब। आज उनका दिन है। आज हम सब इस दिन को उनसे याद रखते हैं, और कितनी मज़े की बात है तो उनके विसाल का दिन, लेकिन याद रखते हैं खुशी से हम, क्योंकि ये वो ख़ातून थी जो सुकून क़ल्ब थी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये वो ख़ातून थी जो माँ थी फ़ातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन की। ये वो ख़ातून थी जिनके नवासे जन्नत के सरदार थे। ये वो ख़ातून थी जिनका दामाद जो था वो ऐनुल्लाह था, वो वजीहुल्लाह था। तो जब इस, और जिनके शौहर हाय रहमतुल लिल आलमीन थे, तो फिर जब इनका तारुफ़ करवाते हुए बहुत सारी चीज़ों में घूमना पड़े ना आपको, तो कैसे मैं इस 2 घंटे में इस टॉपिक को समेट पाऊँगी। आज हम बात करेंगे इन्हीं को लेके, इन्हीं की पर्सनालिटी को लेके, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी अज़मत पे। लेकिन जब हमारे उलमा हज़रात यहाँ मौजूद होंगे उसको लेके चलेंगे। फ़िलहाल मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक सैयदा रबाब कमर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रबाब? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ समरीन फवाद मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। समरीन का ताल्लुक़ जो है वो कुरान, आप बच्चों से आपका जो एक रिलेशन है और कुरान को लेके जो रिलेशन है, यकीनन आगे चल के हम अपने प्रोग्राम में आगाज़ करेंगे। लेकिन पहले कलाम से आते हैं ताकि इब्तिदा रब के नाम से हो जाए, उसके मोहम्मद के नाम से हो जाए, उनकी आल के नाम से हो जाए, और एक बरकत हो जाए हमारी रौनक रमज़ान में। जी रबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। जिस अजीम हस्ती का आपने नाम लिया है सादिया, दिल चाहता है कि आज महफिल को उन्हीं के नाम से आगाज़ किया जाए। न पूछे ज़माने कहाँ है खदीजा, न पूछे ज़माने कहाँ है खदीजा, जहाँ है मोहम्मद वहाँ है खदीजा। न पूछे ज़माने कहाँ है खदीजा, जहाँ है मोहम्मद वहाँ है खदीजा। वो जिसकी अमा में ये दोनों जहाँ है, वो जिसकी अमा में ये दोनों जहाँ है, खुद उसके लिए भी अमा है खदीजा, खुद उसके लिए ही अमा है खदीजा। वो नूरे सुखन जो लिसान खुदा है, वो नूरे सुखन जो लिसान खुदा है, उन्हीं की यहाँ हो ज़बां है खदीजा, उन्हीं की यहाँ हो ज़बां है खदीजा। अब इससे बड़ी शान कैसे
कैसे बयां हो कि ज़हरा सी बेटी की माँ है खदीजा, कि ज़हरा सी बेटी की माँ है खदीजा। अताए खुदा से मोहम्मद गनी है, अताए खुदा से मोहम्मद गनी है। इस आयत की भीतर जुमा है खदीजा, इस आयत की भीतर जुमा है खदीजा। और ज़बा पर सना के कमल खिल रहे हैं, ज़बा पर सना के कमल खिल रहे हैं। करम रब का है मेहरबान है खदीजा, करम रब का है मेहरबान है खदीजा। न पूछे ज़माने कहाँ है खदीजा, जहाँ है मोहम्मद वहाँ है खदीजा। न पूछे ज़माने कहाँ है खदीजा, न पूछे ज़माने कहाँ है खदीजा। सुभान अल्लाह। जिए जिए मौला सलामत रखे, आबाद-ओ-शाद रखे आपको। वाह वाह। और बीबी की शान क्या बयान की जाए। बेशक बेशक बेशक। वो कहते हैं ना कि वो रहमतुल्लिल आलमीन के सुकून कल्ब जो आपने कहा ना, वो सबसे कहते हैं ना क्लोजेस्ट बात थी। उससे ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो क्या थी। उनकी सारी ज़िंदगी में उनकी रिफ्लेक्शन। और अगर आप उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो जहाँ ताजरा थी, वहीं हम गारे हिरा में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया होता तो खाना लेके उस पहाड़ी पे जाती भी थी। जब आज की औरत ये सोचती है ना कि मैं कमा रही हूँ तो मेरे तमाम फ़राइज़ पूरे हो गए, तो मैं क्यों रोटी बनाऊंगी, मैं क्यों खाना दूंगी। तो हम उनकी ज़ात से कितनी बड़ी चीज़ है जो हमें सबक मिलती है एज अ खातून। बेशक कि अगर मैं कमा रही हूँ तो मुझ पे फ़र्ज़ है अपने शौहर का। मैं चाहूँगी इस पे आप दोनों ज़रूर बात करें। तो वो अमीरतुल कुरैश थी, सबसे बड़ा काफ़िला उनका तिजारत का जाया करता था। और उसके बावजूद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी हो गई और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट की रही थी, उन्होंने अपने माल का ढेर लगा और कहा कि आज आप गवाह रहिएगा, मैंने आपको सब कुछ दे दिया, ये सब आप अपने हिसाब से सब कुछ जो है आपके हवाले। उन्होंने किसी चीज़ में मतलब हर तरह से वो कंफर्ट देती थी उनके लिए। एक जिस्मानी सुकून भी थी, एक रूहानी सुकून भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम समझ ही नहीं सकते कि वो क्या थी। कि जब आप सिर्फ ये देखें, जब फ़तह मक्का होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के वक्त आते हैं, तो आपको पता है उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब अपने अपने लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं कि अब हमने कहाँ रात को रहना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझे हिजर ले चलो। वो कहाँ है? जहाँ हिजर पे हज़रत खदीजा की कब्र मुबारक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खैमा लगाया और वहाँ रात गुजारी। तो ये उनकी मोहब्बत थी ना हज़रत खदीजा से, कि उन्होंने उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा की याद आई मक्के में आके। ज़रूर। जी जी कुछ कहना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सादिया, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये भी कहा कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती को जिस ज़ात से, जिस ताल्लुक़ से, जिस निस्बत से तशबीह दी वो ज़ौजा की निस्बत है। और आपने आज की बीवी को जो है उससे कंपैरिजन किया। अब बहुत अच्छी बात आपने की। आजकल वाकई हम तमाम ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा सा भी अगर घर में कुछ एक्टिव होती हैं, काम करती हैं, और इतने फ़ास्ट दौर में कि जब हर चीज़ इतनी फ़ास्ट, इतनी क्विक है कि सब चीज़ सहूलियात हैं, बहुत सब कुछ आसान है। उस वक्त चक्की पीसा करती थी, उस वक्त किस तरह से खाना बनता था, लकड़ियाँ जलाती थी और क्या। ये अगर मैं ये कहूँगी कि बहैसियत बीवी अगर जनाब रसूल खुदा रहमतुल्लिल आलमीन के साथ अगर वो हस्ती ना होती तो आज इस्लाम यहाँ ना पहुँचता। आज इस्लाम को ये बुलंदी, आज इस्लाम को ये अज़मत है, आज इस्लाम को ये मकाम इस तरह से ना मिलता जैसा जनाब सैयदातुन निसाइल आलमीन के साथ होने से निस्बत से। मेरा ख्याल ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि अगर इस्लाम का असली मफहूम चेक करें बेशक तो वो खदीजा का माल और खदीजा की आल है। बेशक बेशक, तो ये कोई गलत नहीं होगा। जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक के रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको जनाब। और आज का सवाल ये है कि ये जो रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है, ये आपने जवाब देना है। जवाब देने पे मैंने आपको गिफ्ट हैम्पर देना है, वो भी बेक पार्लर का। इसके अलावा 2 वाउचर्स हैं हमारे पास जो कि फ़ेमस पिज़्ज़ा के हैं और इटालियानो पिज़्ज़ा के हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये कराची में है, तो ये कराची वालों के लिए। बाकी बेक पार्लर तो पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ से आपकी कॉल्स आएंगी वहाँ वहाँ आपका जो है गिफ्ट पहुँच जाएगा। अब वापस आते हैं हम समरीन फवाद की तरफ, जो कि हमारी इस्लामिक स्पीकर भी हैं। और समरीन, अब मैं चाहूँगी, क्योंकि मेरा आपसे पहली दफ़ा इंट्रैक्शन हो रहा है, आपकी तारीफ़ मैंने बहुत सुनी कि किस तरह बच्चों को कुरानिक स्टोरीज सुनाती हैं, क्या करती हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। और फिर मैं आपको एक बहुत ही यंग ऑथर से भी मिलवाऊँगी इसी सेगमेंट में। जी, असल में जब हम कुरान से जुड़ते हैं ना, स्पेशली जब हम एक कुरान की तालीम को समझने की बात करते हैं, तो वहाँ हम तफसीर के हवाले से बड़े तो जुड़ जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को कुरानिक एसेंस नहीं दे पाते। कि कुरान में हमने बच्चों को, जैसे अब कुरान से नाजरा तो करा देंगे, कुरान पढ़ाने का तो सिखा देंगे, लेकिन कुरान के मफहूम से नहीं जोड़ते। तो मेरी ये कोशिश रही शुरू से जब कि कुरान और हदीस दोनों इसके मफहूम से, तो आज हम किस स्टोरी पे बात करेंगे? इस दफ़ा हमने रमज़ान के लिहाज से, हम हर साल रमज़ान में जब भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह डॉन पे कर रहे हैं पिछले 4 साल से बच्चों के लिए, तो हमने हर दफ़ा कोई नई थीम रखी है। इस दफ़ा हम क़ससुल कुरान के ऊपर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। तो क़ससुल कुरान यानी कि कुरानिक स्टोरीज़ जो हैं, इसमें और एक नॉर्मल स्टोरी में क्या फ़र्क है। असल ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि बच्चों को ये पता हो कि एक कहानी जो एक इंसानी ऑथर ने लिखी, जैसे कि हमारे साथ भी एक ऑथर बैठी हुए हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, और एक कहानी जो अल्लाह ताला हमें कुरान में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नाहनु नकुस्सु, हम इसको बयान कर रहे हैं, और ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसको आगे बयान कर दीजिए। तो वो कहानी और एक नॉर्मल कहानी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले तो वो सबसे सच्ची कहानी है, इट्स वेरी ट्रू। फिर उसके बाद कि उसमें जो लोग हैं वो सब थे, सच्ची मुच थे, ठीक है, उसमें कोई और कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी का जो हमारे गुजारने का तरीका है ना, वो उन्हीं कहानियों से तो हमें मिलता है। इसकी जो इसी के अंदर से हमें अपनी ज़िंदगी के लिए इतने सारे लेसन्स मिलते हैं कि हमारे लिए कुरान जो है ना, वो एक ऐसा समुंदर है जिसके अंदर डूब के जाना है, और उसके अंदर से हमने अपने लिए, बच्चों के लिए लेसन्स के पर्ल्स निकालने, मोती निकालने कि जो हमने आज क्या सीखा। तो इंशाल्लाह हम हर दफ़ा अपना जब भी स्टोरी करेंगे कुरानिक स्टोरी, उसके अंदर आखिर में हम कुछ पर्ल्स भी डिस्कस करेंगे कि हमने आज कौन सी स्टोरी के पर्ल्स लिए। तो आज जो हमारी सबसे पहली कहानी है, कुरानी कहानियों के हवाले से मैं एक बात और भी बताना चाहूँगी कि कुरान के अंदर जो कहानियाँ हैं वो 3 किस्म की हैं। सबसे पहली कहानी है, बच्चे भी गौर से सुन रहे हैं ना, हाँ। सबसे पहली कहानियाँ जो है किस्म है वो ये है, उन लोगों की है जो नबी थे, अम्बिया की कहानियाँ हैं, प्रॉफिट स्टोरीज़ हैं। फिर सेकेंड टाइप की कहानियाँ कौन सी हैं, जो वो लोग हैं जो कौमें थीं, मुख्तलिफ लोग थे जो हमसे पहले गुजर चुके। और तीसरी टाइप की स्टोरी, कुछ बहुत बुरी कौमें थी, कुछ जी अच्छी होने की कोशिश करी थी, कुछ बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गई थी, है ना, तो उन कौमों को भी हम और तीसरी तरह के वो लोगों के वाक़यात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उस वक्त जबकि कुरान नाजिल हो रहा था, उस वक्त वो वाक़यात पेश आ रहे थे। जैसे ग़ज़वा बदर का वाक़या है, फ़तह मक्का का वाक़या है, हज का वाक़या है, रमज़ान में रोज़े फ़र्ज़ होने का वाक़या है। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो उस किस्से में थे। तो मेरी कोई कोशिश होगी कि जब रमज़ान में हम स्टोरीज़ करें तो हम प्रॉफिट स्टोरीज़ को भी टच करें और तीनों टाइप की स्टोरीज़ को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चलें, ताकि हम थोड़ा सा टेस्ट दे सकें। ज़रूर, इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ हैं जी तरामिस ज़रा है, जॉन हमारे साथ मौजूद हैं। तरामिस जो है वो एक बिल्कुल ही यंग ऑथर है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बुक लिखी है। तो यकीनन मैं तरामिस से ज़रूर जानना चाहूँगी कि उन्होंने क्या लिखने से पहले की एक जो चीज़ होती है ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना, वो क्या था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तरामिस ज़रा है। आई एम द यंगेस्ट ऑथर ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे जो करने का शौक़ था वो लिखने का तो पहले से ही था, लेकिन बड़े होकर कुछ बनना, वो मुझे लॉयर बनना था। और लॉयर बनने के लिए मैं कायदे आज़म को बहुत आइडियलाइज़ करती थी। तो एक दफ़ा मेरे जहन में ख़्याल आया कि मैं जब ऑथर बनूँगी, वो लॉयर बनूँगी तो बहुत बड़ी हो जाऊँगी, तो अभी से मैं लोगों को सही और गलत का डिफरेंस क्यों नहीं बता सकती। तो अल्लामा इकबाल मेरे जहन में आए, तो उन्होंने भी तो सेम काम किया था, सोई हुई आवाम को जगाया,
मैं क्यों ना अभी से ऑथर बन के सोई हुई आवाम को जगाऊँ, राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंस बताऊँ। शाबाश बेटे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी इस जो कुरान स्टोरीज़ हैं इनको बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और अब मैं तेज़ी से आपकी तरफ जाऊंगी ताकि स्टोरी का आगाज़ किया जाए और फिर हम आगे की तरफ लेके चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी जो है ये इतनी ही पुरानी है कि इंसान की तारीख़ की शायद ये पहली ही कहानी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया और आसमान को 6 दिन में बनाया और साथ ही फ़रिश्ते और जिन्नात बनाए। अल्लाह ताला ने अपने नूर से फ़रिश्तों को पैदा किया और आग से जिन बनाए। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की सारे काम करने में और आसमानों पे इबादत करने में लगे रहे और जिन्नात को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेज दिया, जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की और बहुत ज़्यादा कुफ्र और शिर्क और बहुत सारी तरह की बुराइयों में वो पड़ गए, एक दूसरे को मारते, खून रेज़ी करते। अल्लाह ताला ने फिर एक दिन फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम लोग दुनिया में जाओ और तमाम जिन्नात जो ये खून रेज़ी करते हैं, हंगामे करते हैं, इनको ख़त्म कर दो। फ़रिश्ते गए, उनसे लड़ाई हुई और फिर इस तरह से उन्होंने जितने भी बुरे जिन थे जो लड़ाई झगड़े करते थे उनको दुनिया से ख़ात्मा किया और वहाँ दुनिया में थोड़े से जिन रह गए। अब जनाब एक जिन था जिसका नाम था अज़ाज़ील। क्या नाम था? अज़ाज़ील। एक जिन था जिसका नाम था अज़ाज़ील और वो बहुत ही नेक जिन था। इसने इतनी इबादत करी कि उसने फ़रिश्तों में भी अपना सबसे बेस्ट नाम बना लिया, यानी कि वो फ़रिश्तों में भी सबसे ज़्यादा अच्छा वाला बन गया और वो उनके साथ अल्लाह ताला ने उसको, अब सोचे कितनी उसने इबादत करी होगी कि उसने हर जगह सिजदा किया, ज़मीनों में भी और आसमानों में भी। अल्लाह ताला ने उसको अपने बेस्ट फ़रिश्तों के साथ रख लिया। वो जिन था और बाकी सब फ़रिश्ते। अब एक दिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने आसमानों पर फ़रिश्तों पे ऐलान किया कि मैं एक और मखलूक बनाने वाला हूँ और उसको मैं ज़मीन पर भेजूँगा। तो फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला आप क्यों कोई नई मखलूक बनाते हैं जो फिर ज़मीन पे जाएगी और खून रेज़ी करेगी और खून बहाएगी, आपस में लड़ेगी, और जबकि हम तो आपकी तस्बीह बयान करते हैं और हम तो आपके लिए जो है हर वक्त हाजिर हैं खिदमत करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको ये मना कर दिया। क्यों कहा था? क्योंकि वो किसको देख चुके थे पहले, किसने खून रेज़ी की थी? जिन्नात ने ज़मीन पर आकर के खून रेज़ी की थी। अब जनाब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, इंसान को बनाया, ठीक है, इंसान को बनाया और आदम अलैहिस्सलाम को बनाया मिट्टी से, और उसको जब बनाया तो पुतला जो है वो उस वक्त रख दिया, अभी उसमें जान नहीं डली थी। तो जो अज़ाज़ील था ना वो उसको बहुत हिकारत से देखता था, क्योंकि इंसान या आदम अलैहिस्सलाम किस चीज़ से बने थे? मिट्टी से, गाढ़े से, कीचड़ से, बदबूदार मिट्टी से इंसान को बनाया गया। तो वो बहुत हिकार से देखता था। तो उसने एक दिन उसको पुतले को ना, स्टैच्यू जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था उस पर लात भी मारी, तो उसमें से आवाज़ आई खड़ करके, जैसे एक पॉट के अंदर से आवाज़ आती है ना। तो उसने कहा अच्छा ये तो हॉलो है। उसको ये भी पता चल गया कि इसके अंदर भी दाखिल हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी और फ़रिश्तों से कहा कि इनको सिजदा करो। सब ने सिजदा किया मगर अज़ाज़ील ने नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें किस बात ने इस चीज़ से रोका कि तुमने मेरे हुक्म की तामील नहीं करी, तुमने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? तो उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, आपने मुझको आग से बनाया और इसको बनाया मिट्टी से। अल्लाह ताला को इस बात पे भी और गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने क्या करा, रीजनिंग करनी शुरू कर दी। उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला सॉरी मैंने आपकी गलती कर दी, मैं मुझे करना चाहिए था सिजदा। उसने उस पर और ज़्यादा बहस करने लगी, बहस की जी। उसने अपने बात को माना नहीं और उसने कहा कि अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बस अब ठीक है, तुम मेरे पास से दूर हो जाओ और तुम्हें अब जहाँ जन्नत से निकाल दिया जाएगा और अब तुम जो है धुतकारे हुए में से हो गए। उस दिन से उसका नाम बन गया इबलीस और शैतान। इबलीस का मतलब है मायूस हुआ हुआ, होपलेस, जिसकी कोई होप नहीं है, और शैतान का मतलब है धुतकारा गया,
जिसको दूर कर दिया गया। अल्लाह ताला के कितने करीब था वो, बहुत करीब फरिश्तों में, और फिर उसको शैतान बना दिया गया, यानी कि वो बिल्कुल धुतकार दिया गया और दूर कर दिया गया। अब शैतान को और ज़्यादा गुस्सा, बजाय इसके कि अभी भी वो सॉरी कर लेता, उसको और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे भी मोहलत दे, अगर आपने मुझे इस इंसान की वजह से जहाँ से निकाला है तो मुझे मोहलत दे क़यामत तक के लिए कि मैं इनको बहकाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, तुमको जाओ, तुमको मोहलत दी, तुमको टाइम दिया। उसने कहा, उसके बाद भी फिर भी वो नहीं हो रहा कि इंसान, जैसे हम लोग तो सॉरी कर देते, लेकिन वो शैतान था ना, जिन, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ठीक है, फ़बिमा अग़वैतनी, क्योंकि अभी भी वो क्या कर रहा है, ब्लेम गेम कर रहा है, अल्लाह ताला से कह रहा है कि आपने मुझे बहकाया था, आपकी वजह से, चूँकि आपने मुझे गुमराह किया, इसलिए अब मैं इनको जो है क़यामत तक बहकाऊँगा और अब इनको भी अपने साथ जहन्नुम में लेके जाऊंगा। यानी कि हम जब ऐसी बातें किसी बड़ों से सुने तो हम समझ जाएंगे कि ये शैतान का असर आ रहा है। बिल्कुल, ब्लेम गेम हम आजकल अपनी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। ये सारे गेम्स आप ये समझेंगे, ये जो शैतान की कहानी है, मैं इसीलिए सुना रही हूँ कि हर कहानी, आज तक की ज़िंदगी की हर कहानी इसी कहानी से जुड़ जाती है, क्योंकि शैतान आज तक है और शैतान आखिरत तक रहेगा। बिल्कुल, और ये सारी क्वालिटीज़ अगर हम याद रखें तो हमें याद रहेगा कि ये शैतान है जो हमारे साथ गेम खेल रहा है। अब जनाब अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, तुम्हें मोहलत दी, उसको इजाज़त मिल गई, और वो क्या बन गया, हमारा खुला एनिमी। नाउ ही इज़ अवर ओपन एनिमी। अब उसने क्या कहा कि ठीक है, अगर मुझे इजाज़त है तो बस ठीक है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। इधर आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदा हो चुके, उनको और हव्वा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ पैदा कर दी गई, और उन दोनों को कहा गया अल्लाह ताला ने कि जाओ, अब तुम जन्नत में रहो, खाओ पियो, मज़े करो, ऐश करो, जो चीज़ें हैं सब नेमतें तुम्हारे लिए, मगर एक दरख्त है उसका फल भी नहीं खाना, उसके पास भी नहीं जाना। मगर शैतान को किसी तरह पता चल गया। अब सवाल ये है कि शैतान तो जन्नत से निकाला गया था, वो अंदर कैसे आया होगा उनको बहकाने के लिए। तो जनाब अल्लाह ताला, आज तो हम इतने बड़े टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट देखते हैं कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरी पिक्चर कहाँ तक जा रही है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है। अल्लाह ताला ने शैतान को उस वक्त से ये पावर दिया क्योंकि शैतान जो है वो स्मोकलेस फायर से बना हुआ है और उसके अंदर एक एनर्जी है और वो किसी को नज़र नहीं आता। और उसके अलावा ये कि उसको अल्लाह ताला ने एक और बड़ा पावर दिया है, विस्पर का पावर। क्या पावर है? विस्पर। और इसको विस्पर को जो है हम बार बार कुरान में पढ़ते हैं, वसवसा, वसवास। ये वसवसा, ये विस्पर क्या है? वो विस्पर उसने फ़र्स्ट टाइम आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ किया और उनके दिल में ये बात डालता रहा कि तुम ये वाला फल खा लो, अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम्हें कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा, और अगर तुमने इस फल को खा लिया तो तुम सबसे ज़्यादा जो है वो हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। किसी न किसी तरीके आदम अलैहिस्सलाम तो फिर भी उसकी बातों में नहीं आए, उन विस्पर्स को उन्होंने नहीं सुना, मगर हव्वा अलैहिस्सलाम किसी न किसी तरह उसकी बातों में आ गई और उन्होंने वो फल खुद भी खाया और आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, उनके साथ क्या हुआ कि जन्नत का जो लिबास, वो खूबसूरत कपड़े वो पहने हुए थे, वो उनके जिस्म पे से गायब हो गए। अब उन्होंने चूँकि वो एक गार्डन में थे, जन्नत तो गार्डन्स हैं, उन्होंने वहाँ से पत्ते लेकर अपने आप को छुपाया और फिर अल्लाह ताला की आवाज़ आई कि निकल जाओ, उतर जाओ, अब तुम सब के सब और ज़मीन पर चले जाओ, अब तुमने वहीं रहना है जब तक कि मेरा कोई हुक्म ना आ जाए। अब सब के सब में कौन कौन आया ज़मीन पर? आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और शैतान। ये उस वक्त से शैतान उस वक्त से इंसान के साथ लगा हुआ है और उस वक्त से उसने पहली चाल चली थी जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया था, और आज तक वो हमारे पीछे लगा हुआ है। वो हम लोग तो प्रोग्राम्स में भी ब्रेक्स लेते हैं, अभी सादी आंटी ब्रेक लेंगी, लेकिन शैतान तो कभी ब्रेक भी नहीं लेता, वो कभी आराम भी नहीं करता, वो कभी सोता भी नहीं है, और वो हमें हर तरह से जो है वो हमें बहकाने में लगा रहता है। वो बहकाना क्या होता है? वैसे उसमें कोई पावर नहीं है, शैतान बिल्कुल पावरफुल नहीं है जब तक कि हम उसको पावरफुल ना करें। उसके पास किस चीज़ का पावर है? खाली विस्पर का। सबरीन, हमारी स्टोरी कंप्लीशन की तरफ जा रही है। जी जी बिल्कुल, हमने ब्रेक पे जाना जी जी बिल्कुल, हमारी स्टोरी तकरीबन कंप्लीशन पे जा रही, क्योंकि हमने मेन स्टोरी कवर कर ली है। अब हम आएंगे कि शैतान आज हमारे साथ क्या करता है। शैतान आज हमारे साथ क्या करता है? जब हम रात को सो रहे होते ना, तो शैतान जो है, अब हमारी हर प्रॉफिट स्टोरी में शैतान का कोई ना कोई पार्ट आएगा, लेकिन आज हम यहाँ से फ़ौरन हम लोग पास्ट से प्रेजेंट पे आ गए। वो गिरह लगाता है हमारे सर में, 3 नॉट्स बांधता है और कहता है
सो जाओ, रात बहुत लंबी है, गहरी नींद सो जाओ, तुम बहुत थक गई हो, तुम बहुत थक गए हो, रात लंबी है, सो जाओ। क्यों कहता है? ताकि हम रात सुबह को उठ के नमाज ना पढ़ें, फजर की नमाज ना पढ़ें। और फिर अगर हम उठ जाते हैं और अल्लाह ताला का नाम लेते हैं तो हमारी पहली नोट खुल जाती है। फिर अगर हम उठ करके रगड़ता है फजर की नमाज बिल्कुल, और फिर हम अगर उठ के वज़ू कर लेते हैं तो हमारी दूसरी नोट भी खुल जाती है जो हमारे सर में बंधी हुई होती है। और अगर हम नमाज पे खड़े हो जाते हैं वज़ू करके तो वो तीसरी नोट भी खुल जाती है और हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। आप देखिएगा जिस दिन आप नमाज़ पढ़ेंगे और आपने वक्त पर सब कुछ किया होगा तो आप जो है बिल्कुल फोकस और फ्रेश होंगे। अच्छा, अब यहाँ समरीन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि मेरा कान इसके बाद ना फटने वाला हो रहा है। ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू रखते हैं इस बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। जी समरीन, अब आप बताएं हमें अब क्या है ये? अब इससे पहले कि मैं बोर्ड की तरफ आऊँ, मैं चाहूँगी कि हम बच्चों को भी बता दें कि बच्चों के सामने नोट पैड्स वगैरह रखी हुई हैं और ये अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे। हम अपने बोर्ड को भी कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने ये स्टिकर्स वगैरह से अपने लिए नोट पैड डेकोरेट करनी है। ये ग्लिटर शीट्स वगैरह हैं, कटिंग के लिए भी हैं, मार्कर्स भी हैं और शीट्स भी हैं। बेसिकली ये नोटबुक्स वो हैं जिसमें आप लोगों ने अब जो भी आइंदा नेक्स्ट स्टोरीज़ होंगी उसकी हर पॉइंटर्स को आप लोग नोट डाउन करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इसको डेकोरेट कीजिए, ये चीज़ें आप लोगों के लिए। और जब तक मैं आप लोगों को सारे पॉइंटर्स पे बात करते हैं कि हमने आज कहानी से क्या सीखा। हाँ, आज हमने कहानी से क्या सीखा तरामस? अच्छा, ये तो वो सजा भी सकते हैं ना घर जाके। हाँ, ये घर जाके भी सजा सकते हैं और साथ साथ अगर चाहें तो एक्टिविटी करते हैं। आज हमने क्या सीखा स्टोरी से? हमने आज शैतान किस तरह बना था, किस तरह वो एक अच्छे जिनसे किस तरह उसके गरूर ने उसे फरिश्ते से शैतान बना दिया। हमने आज असल में ये सीखा, बेसिक जो पॉइंट। और हमने ये भी सीखा कि शैतान हमें किस तरह बहकाता है, किस तरह हमारे दिमाग में वसवसे डालता है। ठीक है। और हेलो शैतान क्या करता है? माइक उठाइए, बताइए, जल्दी से बताइए, शैतान क्या करता है? शैतान लोगों को बहकाता है। किस तरीके से? उसके पास कौन सा पावर है? विस्पर करने का पावर है। विस्पर करने का। अनाया, आप माइक उठाइए। अच्छा, ये बताइए कि जब सबने सिजदा किया तो किसने सिजदा नहीं किया था? जब फरिश्तों ने सिजदा किया था तो किसने सिजदा नहीं किया था? शैतान ने। शैतान का नाम सबसे पहले क्या था? अज़ाज़ील। जी, अज़ाज़ील। तो अज़ाज़ील का मतलब होता है अल्लाह ताला का कोई अजीज, बहुत प्यारा। लेकिन वो अज़ाज़ील से अजीज था कि उसका नाम अज़ाज़ील था, लेकिन अपनी हरकतों, अपनी गुरूर की वजह से वो क्या बन गया? इब्लीस बन गया, शैतान बन गया। इसलिए हमें हमेशा शैतान से वार्न रखना चाहिए, बिवेयर ऑफ शैतान। और हमें शैतान से बचने के लिए कौन सी दुआ याद कराई गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ बताई है? टीचर में किसी को याद है? चलें सादिया आंटी आप ही बता दें। वैसे हम तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ते हैं। अब इसके अलावा कोई और आयत है तो वो भी बता दीजिए। अरे उससे सबसे आसान जो आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी पढ़ती हैं, बिस्मिल्लाह। कुरान जब हम शुरू करते हैं तब भी हम कहते हैं फस्तइज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ। इट्स लाइक एन अम्ब्रेला। आपने कोई शेल्टर, कोई शील्ड ले ली, कोई शील्ड ले ली। और हमें हमेशा अब शैतान से बचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? आउज़ू पढ़नी होगी। और अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे तरीके बताए हमें कि हमने कैसे शैतान से बचना है। दुआएं पढ़ के, हर मौके की दुआएं बता दी। और वॉशरूम जाने की भी दुआ है। किसको उसको वॉशरूम जाने की दुआ याद है? याद तो नहीं है। सुना है? वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये दुआएं जो है ना, ये आपको शैतान से पर्दे में रखती हैं। जब आप ये दुआ पढ़ के वॉशरूम में दाखिल होते हैं तो शैतान आपको नहीं देख सकता। आपको पता है वॉशरूम किसका घर है? शैतान का घर है। तो इसीलिए हमें शैतान से बचने के लिए। अच्छा, हम ये सारी दुआएं उर्दू में भी तो इनके तर्जुमा पढ़ सकते हैं अगर बच्चों को अरबी। हाँ, लेकिन ये जो अरबी के स्पेसिफिक आम फहम जल्दी से हम बोल लेते हैं, स्पेसिफिकल वर्ड्स है ना इसके। और दूसरी बात ये कि हमें शैतान ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया कि कभी किसी को ये नहीं सोचो कि कोई आप किसी से ज़्यादा अच्छे हैं। उसने क्या कहा था? अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। और ये फीलिंग शैतान जब किसी को देता है तो हमें क्या करना चाहिए?
फ़ौरन आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। किसी को अपने से हकीर नहीं समझें। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे हैं, मगर दूसरे को आप कभी अपने से इन्फीरियर नहीं समझें कि ये मुझसे अच्छा नहीं है या मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं हमने क्या क्या करना है। और एक बहुत अच्छी जो हमारी कुरान की एक ख़जाना है वो है आयतुल कुर्सी, जो हमें शैतान से हिफाजत में रखती है। तो हमने आयतुल कुर्सी भी पढ़नी है। और ये देखें सादिया आंटी, ये हमने कुरानिक स्टोरीज़ की एक सैम्पल की एक कॉपी बनाई हुई है ताकि बच्चे देखें कि कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। और अब इन लोगों के पास भी ये नोटबुक्स हैं, मीरब मैं आपके लिए भी लेकर आऊँगी, आप भी अपनी नोटबुक ऐसी सजाइएगा। स्टिकर्स हैं, ग्लिटर शीट्स हैं, ज़बरदस्त, ये सजा के लेकर आएंगे। वॉशी टेप्स हैं, बिल्कुल। अब ये नेक्स्ट प्रोग्राम में सजा के लेके जाएंगे। और जो बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि आप लोग अपनी एक छोटी सी कोई पुरानी नोटबुक उसको अलग से अच्छे से कवर के साथ अच्छे से लेबल करके इस प्रोग्राम के लिए, कुरान की कहानियों के लिए अलग करें। और इसमें हमारे साथ जो भी आप पॉइंट सीखें वो इनके इंशाल्लाह ताला उसमें नोट डाउन करें। और फिर हम इंशाल्लाह लास्ट प्रोग्राम में इसका एक मेगा क्विज़ करेंगे और आप सब से भी और बच्चों से भी क्वेश्चंस करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जनाब। ऐसे ही एक एक्टिविटी अभी रमज़ान से पहले हमारी मदर्स ने करी और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, जिसमें एक माँ को बच्चों को से तस्बीहां बनवा रही थी, एक ने गुड डीड्स का पूरा चार्ट बनाया कि आपने हर पहले रोज़े से लेके आपने एक जगह चिट उतार दी और देखना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है और फिर उस पर अमल करना है। इसी तरह सदका जार बनाए बच्चों ने बैठ के कि आपने सदका देना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो मैंने अपनी पेज की स्टोरीज पे भी लगाई थी जनाब, कि ये वो चीज़ें जो हम घर में करें तो हम अपनी औलाद को, हमें ना तरबियत देने के लिए हम कहते हैं कि हम बड़े बड़े स्कूल भेज दें, हम बड़े बड़े इदारों में भेज दें, लेकिन जो तरबियत माँ कर सकती है या जो तरबियत हम अपने घर में कर सकते हैं वो कोई भी इदारा उसे पढ़ा सकता है। तरबियत घर से ही शुरू होती है। बिल्कुल। और जो आपने बात कही है, अगर हमारे प्रोग्राम की प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स पे ऑडियंस जाए तो हमने ये सारी चीज़ें करी। हमने प्रेयर मैट्स भी बनाए हुए हैं, हमने तस्वीर भी बनाई हुई है, सदका जार के हमने पूरा सदका कॉर्नर बनाया। मीरब के हाथ की बनी हुई तस्वीर लेकर आई थी, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच समरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इतनी एफर्ट का जो नज़र आता है और यही एफर्ट है जो बच्चों को खींचती है। वरना नॉर्मल अगर बैठ के मैं यहाँ कुरान लेके उनको पढ़ूँ तो वो फिर उनके लिए वही मदरसे वाली फीलिंग होगी। लेकिन जब हम इस तरह कुरान को एक एक्टिविटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग भी होता है, बच्चों को समझ भी आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ होने का। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे इस वाले सिलसिले को लेके, यानी कि कुरान स्टोरीज़ को लेके इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में। लेकिन अभी फ़िलहाल हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपनी रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। खुले ये कैसे ज़माने पे क्या खदीजा है, खुले ये कैसे ज़माने पे क्या खदीजा है। बतूले पाक की भी वालिदा खदीजा है। ये घर है दुनिया में सबसे बड़ा किस घर में, ये घर है दुनिया में सबसे बड़ा किस घर में। अली हुसैन हसन मुस्तफ़ा खदीजा है। अली हुसैन हसन मुस्तफ़ा खदीजा है। वो आसिया हो के सारा के हवा ओ मरियम, वो आसिया हो के सारा हो हवा ओ मरियम। सभी की राह बरो पेशवा खदीजा है।
सभी की राह बरो पेशवा खदीजा है। बतूल की ये फजीलत वो है हुसैन की माँ। बतूल की ये फजीलत वो है हुसैन की माँ। बतूल पाक की भी वालिदा खदीजा है। बतूल पाक की भी वालिदा खदीजा है। खुले ये कैसे ज़माने पे क्या खदीजा है। मौला आपको सलामत रखे माशाल्लाह। जी जनाब, अब मुझे मेरे बहुत ही मोहतरम उस्ताद, बहुत ही मोहतरम मेहमानों ने यहाँ ज्वाइनिंग किया है और आज अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ हैं अल्लामा आगा मेसमी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब, उनको यहाँ खुशामदीद कहते हैं। और यकीनन आज का टॉपिक आपके सामने है कि बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। मैंने एक किताब का हवाला देते हुए इस बात से मोहसिन भाई आपसे चाहूँगी कि मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत खदीजा के बारे में कहा कि दिल का सुकून कहाँ है बीबी को, रसूल खुदा के दिल का सुकून कहाँ है। अल्लाह ने खदीजा की मोहब्बत बतौर रिस्क अता कर दी। इस ज़रा मैं चाहूँगी कि ये जो मोहब्बत है ना, इसको थोड़ा सा बयान करें और किस तरह इस्लाम, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, इस्लाम की आबियारी जो है वो बीबी के बगैर नामुमकिन थी। बिल्कुल। तो वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि रोशनी डालें, फिर आगा साहब की तरफ आते हैं। महमद व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपने जिस शख्सियत और जिनकी बात की है, अगर देखा जाए तो मैं लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करता हूँ तो बड़े ज़िम्मेदारी के साथ कि उनका इस्लाम पर एहसान है। क्यों ना हो कि आप देखें अल्लाह के रसूल पर वही उतर रही है तो अल्लाह सारी कायनात रसूल खुदा के पास जाती है और उनसे सुकून पाती है, और रसूल खुदा जो सुकून और चैन मिलता वो किसी और के पास नहीं, खदीजतुल कुबरा के पास। सुभान अल्लाह। और फिर यही नहीं सिर्फ आप सुकून, बल्कि आपका जो लक़ब था ताहिरा जो लक़ब था, और आप जो माशाल्लाह जिस तरह का मेयार और मकाम रखती थी, आप इस तरह देखिए कि एक खातून जो कि ताजिरा भी हैं, जो कि एक ज़बरदस्त बिजनेस वुमेन भी हैं, और साथ साथ अगर देखा जाए कि वो नज़र रखती हैं हर आम व ख़ास शय पर कि किस तरीके से माशरे में बदलाव और तब्दीली आ रही है, और फिर हुजूर का चुनाव रखती थी। जी 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 अक्ल फहम बिल्कुल। तो जिस तरह हुजूर का उन्होंने चुनाव किया, और फिर हुजूर से जो मोहब्बत, हदीस में क्या मिलता है, अल्लाह के रसूल के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों में सबसे ज़्यादा अगर रश करते थे तो वो कोई और ज़ात नहीं थी, वो खदीजतुल कुबरा की ज़ात थी। और क्यों ना करें रश, कि अगर आप इनकी ज़िंदगी को उठाकर देखें, आपका नहीं कि आपका एहसान से मुराद क्या है, सिर्फ आपने अपनी जान को अल्लाह उसके रसूल के दीन की खातिर कुर्बान नहीं किया, बल्कि आपने अपने माल को भी अल्लाह उसके रसूल के लिए वफ़ कर दिया था। बात यह है कि शौहर के माल पर तो ठीक है बीवी का हक होता है, लेकिन बीवी के माल पे शौहर का कब हक होता है। लेकिन आपने फरमाया क्या कि अल्लाह के रसूल जितना भी मेरा माल है वो आपका है, और आप चाहे इसे अपने दीन की जिस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा मकाम था, ये बड़ा मर्तबा था कि इंसान मेहनत से जो कमाए सही और जो सीखे वो अपने दीन यानी अल्लाह के दीन पे इस्तेमाल करता है। और आप वो खातून थी जिसे सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की आबियारी। बिल्कुल। आगा साहब, जब बात हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा के अक्द की करते हैं, तो जब बीबी अपनी शिकायत लेके अबू तालिब के पास आई थी, हज़रत अबू तालिब के पास, के जब माल जाता था तो चोरी हो जाता था, और किस तरह जब वो सारे किस्से पे मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन जब वो आप 80,000 रियाल लेकर आए थे, हमने कहा था खदीजा तुम नहीं जानती कि हम उजरत दे के
किसी को मशवरा नहीं दिया करता उनका, तो हम भी बड़ी जो ज़िंदगी है बड़ी इज्जत से गुजारते। तो हज़रत इमरान ने कहा था कि मेरा भतीजा है, नाम है उसका मोहम्मद, मेरे बड़े भाई का बेटा, मैं चाहता हूँ जब तुम अगली दफ़ा अपना तिजारत का काफ़िला लेके जाओ तो तुम उससे साथ लेके जाओ। और जब आप उन्हें घर लेके गए थे तो बीबी खदीजा ने जब पर्दे की ओर से देखा तो देखा कि ये तो वही ख्वाब वाला है। तो मैं चाहूँगी अल्लामा साहब इसकी तरफ ज़रूर कि ये वो फहम तब बीबी के पास था जब उन्होंने रसूल खुदा को देखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। अलबत्ता और चैनल ने रिक्वेस्ट की लेकिन मैं एक्सक्यूज़ करता रहा, आपका प्रेशर बहुत आया तो मैंने कहा कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह के शान में कुछ हम आराइश पेश कर सकें और उनकी खिदमत को बयान कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने दीन के लिए ख़ास लोगों को चुना बेशक, और उनमें अम्बिया अलैहिस्सलाम और उसके बाद फिर हम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को देखते हैं। हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आगे ले जाते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ ये याद रखिएगा, जो हम कहते हैं ना मक्के में जहालत थी, ये जहालत पढ़ने लिखने के मामले में नहीं थी, ये जहालत दीन के मामले में। दूसरा नुक्ता ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा की किताबों में हुज़ूर अकरम के आने की बात कर चुके थे। बिल्कुल। जब हज़रत अब्दुल्ला के एवज़ में 100 ऊँट ज़िबा किए गए, उस वक्त एक शख्स ने उठ के कहा था कि उस नूर को अल्लाह ने बचाया है जिस नूर ने आना है और अल्लाह की वो हिदायत लेकर आएंगे। ठीक। हाँ। अब जब हम इस माहौल में देखते हैं तो उस नूर के इंतज़ार में बहुत से लोग थे, बेशक हम हर एक को रद्द नहीं करते, बेशक उनमें से एक खातून जिसका नाम जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। ठीक है। अब जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के एक नबी आने, बेशक, ठीक है, क्योंकि पुरानी किताबों से ये चीज़ें मुतालात करके थी। तो आप नज़र ये रख रही थी कि कौन, क्योंकि अम्बिया किरदार में होते हैं, अम्बिया गुफ्तार में होते हैं। आज हमारी मुश्किल ये कि ना हमारा किरदार है ना हमारी गुफ्तार है। अम्बिया अलैहिस्सलाम के किरदार और गुफ्तार को पहचानने के लिए जनाब खदीजा ने अलग अलग तरीके अपनाए और उस ख़ानदान पर नज़र रखी जिसके पास खाने काबा की चाबी थी। मैं इनकार नहीं करता कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का बेतहाशा माल था, उस पर बात करेंगे टाइम में। लेकिन ये भी अपनी जगह पर है कि खुद बनी हाशिम भी साहिब सरवत थे कि जब आपका निकाह हुआ तो हज़रत इमरान ने कहा था कि मांगो जो हक महर में मांगना है मैं अदा करूँगा। कितने 28 आउंस अगर मैं गलत नहीं कहता सोना और 25 ऊँट कम अज़ कम जो है महल रखा गया, उस पर भी थोड़ी सी बात। तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि हम उनको 12 मासूमीन यानी 11 इमाम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा समझते हैं, इसलिए हम इसे एक और नज़र से देखते हैं। और वो नज़र ये है कि ये पाक अनवार असलाब व अरहाम तहारत के ही आ सकते हैं। और इसलिए जनाब खदीजतुल कुबरा के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात की 4 ख़वातीन हैं, मेरे पास रेफरेंस भरे हुए हैं, कि एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, एक जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया, फ़िरौन की ज़ौजा, एक हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और एक हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। तो ये कायनात की अजीम तरीन हस्तियों जिनको रब सलाम भिजवाता है। बिल्कुल। अगला नुक्ता ये है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सलाम भिजवाया और जिब्रील ने कहा कि मेरा भी सलाम दीजिए। सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर अकरम क्या फरमाते हैं, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब भी बयान करेंगे और गुफ्तगू होगी। रसूल अकरम क्या फरमाते हैं जब कभी बात हुई मदीना में, क्या उसको याद कर कर के आप रोते रहते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते? कहा उसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब लोग मुझे धुतकारते थे, अस्तगफिरुल्लाह, जब नंगी तलवारें लेके लोग घर के बाहर आए थे, निकल कर आए तो जब बीबी ने आवाज़ें पहचान पहचान के कहा था कि तुम्हारे पे मेरा इतना कर्जा है, तुम्हारे पे मेरा इतना कर्जा है, और ये कर्जा माफी तब होगा जब तुम कलमा पढ़ोगे और चले जाओगे। जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि लोग हुजूर अकरम की तरफ जाते हैं, जब पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर अकरम जनाब खदीजा सलाम अलैहा के पास आए। सुभान अल्लाह। ये सारा मंजर बताता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने दीन को कायनात में
अखलाक और हुस्न रफ्तार से फैला रहे हैं। जहाँ नबी का किरदार रहमत लिल आलमीन का किरदार है, वहाँ पर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा भी साहिब किरदार हैं। और तारीख़ में कहीं हमें नहीं मिलता है कि उनके किरदार पे किसी ने कोई उंगली उठाई हो। अब इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं, फिर आप भी बात आगे बढ़ाई सवालात होंगे, कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने जनाब खदीजा को तिजारत के मामलात में बड़ा एक्सपर्ट बनाया, बिल्कुल, और इसी वजह से वो मलिकतुल अरब कहलाती थी। और देखें अल्लाह सुब्हान व तआला अपने हबीब की शान को बयान, देखें किसी चीज़ से भी अल्लाह के हबीब की शान नहीं बढ़ सकती, लेकिन शान में एक चीज़ इजाफा करने के लिए जनाब खदीजा को उनकी तरफ माइल कर दिया, ताकि इब्तदाई तकलीफ़ें, ज़ख्म, गंदगी, कीचड़ जो लोग करते थे घर के अंदर, जनाब खदीजा इस काम को करें थी पत्थरों के और बाहर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। जी ब्रेक पे जाना था, मैं आती हूँ जी, एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम, और आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। इनके वालिद का नाम था खवैलद, और अरबों में ख़ास अंदाज़ होता था कि वो लड़ाई भी करते थे तो शेर व शायरी में करते थे, गुफ्तगू भी करते थे तो शेर व शायरी में। और जब अक्त हो के बीबी घर आई थी तो ख़वातीन जब आई तो उन्होंने बड़ा ताना दिया था बीबी को, और उसका मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने कहा था कि खदीजा तेरा बाप इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीज़ बनकर आ गई। तो कमाल बीबी की सीरत से हम औरतों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ना उन्होंने बाप की इज्जत में कमी आने दी, ना अपने शौहर की इज्जत को कम होने दी, और कहा कि बिल्कुल सच है कि मेरा बाप इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, लेकिन जिसके घर में कनीज़ बन के आई हूँ उसकी नालैन अर्श को छूती है। आज अगर ख़वातीन निकल के काम करती हैं और ये मिसाल देती हैं कि हज़रत खदीजा भी तो बिज़नेस वूमन थी, हम भी अगर काम करते हैं तो क्या है, हमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो गारे हिरा की चोटी पे चढ़ के खाना भी पहुंचाती थी। मैं इस पे चाहूँगी कि ज़रूर इस्लाम की नज़र में ये जो ख़वातीन का मुकाम है वो भी ज़रूर बयान किया जाए। बिल्कुल, देखें आपने साहिबा बहन बड़ी दो बातें बड़ी अहम कर दी जी। देखें आज की जो बीवी हैं वो शौहर को एक रात क्या वो आधे घंटे के लिए भी नहीं डाल रहे कि भाई कहाँ जा रहे हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल कई कई दिन गारे हिरा में, बेशक, और फिर गारे हिरा में से वहाँ, और फिर उसके साथ ये खातून देखें, उन्हें मालूम है कि मेरे शौहर किस लिए जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत गौर व फिक्र करने जा रहे हैं, ज़िक्र इलाही करने जा रहे हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं, आप खुद अपने हाथों से खाना बनाकर, वही जो आपने कहा गारे की चोटी पर पहुंचा रही हैं, तो कैसे, तो फिर अब इसका एक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, जिब्रील अमीन आए, और फिर आपने फरमाया कि ये जो सालन रोटी लेकर आ रही है ना, आप इनको अल्लाह का सलाम कहिए, अल्लाह का सलाम, इसलिए तो सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। बिल्कुल, तो अल्लाह का सलाम, यानी कि हम तो दिन रात चाहते कि रब की रहमत हम पर हो, लेकिन रहमत खासा उन पर हो गई, और सिर्फ सलाम ही नहीं कहा, और फरमाया कि इनको फरमाया कि अल्लाह आपकी इस मेहनत और मुशक्क़त में आपको एक ऐसा महल देगा जो मोतियों का महल होगा। तो मुकाम और हैसियत तो देखें कि जिसको रब सलाम कर रहा हो, जिसके लिए रब घर बनवा रहा हो, जिसके लिए रब महल बनवा रहा हो, देखिए एक होता है घर बनाना, रब ने मोतियों का महल बना कर रखा था। क्यों? क्योंकि ये कुर्बानी ये हर एक से नहीं मिलती। फिर मैं कहूँगा रसूल खुदा ने फरमाया, मैं क्यों ना उस पर रश करूँ कि जब लोगों ने मुझे झुटलाया तो उसने मुझे सादिक माना। बेशक मैं क्यों ना उस पर रश करूं जब लोगों ने मुझे महरूम किया तो उसने मुझे अपनाया। मैं क्यों ना उसे रश करूं जब लोगों ने मेरी तरफ से झुकाव बंद कर दिया, उसने अपना माल मुझे दिया कि तुम अल्लाह उसके रसूल के दिन पर खर्च करो। तो ये मुकाम किसी और का नहीं। आज की औरत अगर ये समझती है क्या कि अल्लाह उसके रसूल की अहमियत को जानना है और हमें भी कुछ काम करना है, तो वो अगर काम करना चाहती काम भी करे, लेकिन शौहर की अताअत भी तो देखे कि वो अब इस तरीके से इतनी चोटी पर जो खाना बनाकर जाना, मुशक्क़त का ख्याल करना और शौहर को अल्लाह के दीन के लिए भी वक्त देना, ये भी तो मिसालें हैं। तो खदीजा कुबरा ने सिर्फ तिजारत करके ये मकाम और हैसियत ये मिसाल कायम नहीं की, बल्कि सबसे अकमल बीवी बनकर भी मिसाल जी आगा साहब, हज़रत खदीजा को ख्वाब के ज़रिए
रसूल खुदा के मुतालिक रूहानी तौर पर जो आगाह किया गया था, इसके बारे में भी ज़रूर मैं चाहूँगी कि कोई रोशनी डाली जाए इसके ऊपर। जी बेशक ये बात तो अपनी जगह पर मौजूद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब खदीजा सलाम अलैहा को वो हिकमत और वो नूर अता किया था जिसके ज़रिए वो हक़ की पहचान में बहुत आसानी महसूस करती थी। और ये बात जो मैंने पहली गुफ्तगू में अर्ज़ की कि 4 कायनात की अफजल तरीन ख़वातीन, तो ये कम नहीं है। वो ख्वाब के ज़रिए भी था, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से था कि तक़वा का वो मेयार था जिस ज़माने में लोगों के जहन में तक़वा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस ज़माने में तक़वा का वो मेयार था कि आपकी ज़िंदगी से कोई भी गुनाह का कोई ज़िक्र आज तक नहीं आया, और जो तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है। फिर अल्लाह ताला को 11 इमामों की माँ को दुनिया में लाने के लिए ऐसी खातून को रखना था जो खुद भी साहिबे मारिफत हो। ये ख्वाब भी तो ये जो कुर्ब था अल्लाह से जुड़ा हुआ, ये बीबी का बिल्कुल वैसे ही कुर्ब था। बिल्कुल जनाब देखें, तीन कुर्ब आपको नजर आएंगे। एक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का आशूरा के दिन, बेशक यानी इंसान तकलीफों और मुश्किलात के उरूज में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटों के लाशें आए, अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर आते हैं जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, बाबा पर मुश्किलात आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ के विसाल का वक्त बयान करूँगा आखिर में, अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ़ें हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसके ऊपर फिर हम आते हैं जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पर कि जितनी तकलीफ़ें आ रही थी, जितनी मुश्किलात आ रही थी, कोई शक नहीं कि आपने सारा माल इस्लाम पे खर्च किया, लेकिन माल खर्च करना इज़ वेरी इजी। आई एम सॉरी जी, बिल्कुल तो मेरे से बात से अंग्रेजी निकल आती, माल इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अपना हर कुछ, सब कुछ, इज्जत, नमूद, इज्जत के जब विलादत का वक्त आता है बच्चों की, तो अब्दुल्ला की विलादत तो क्योंकि इस्लाम से पहले रही, जब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की विलादत आई, ख़वातीन नहीं आई, अल्लाह ताला ने आसमानी ख़वातीन को भेजा। इससे पता चलता है ख्वाब से, तक़वा से अल्लाह ताला ने उनको मारिफत दी हुई थी, जिसकी बुनियाद पर वो खातून रसूल अकरम के लिए ज़िंदगी में ऐसे बिछ गई हैं जैसे कि किसी को बिछना चाहिए। यहीं से हम आते हैं। देखिए, वो जो आपका सवाल का आखिरी हिस्सा था ना कि इस्लाम में ख़वातीन जो, देखिए जितना एहतराम इस्लाम ने ख़वातीन को दिया है ना, उतना किसी दिन ने नहीं दिया। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब, इस किताब में सूरह निसा मौजूद है, सूरह रिजाल मौजूद नहीं है। फिर इज़्ज़त और एहतराम के साथ गुफ्तगू होती है। तो ख़वातीन कभी भी ये ना समझें कि इस्लाम उन्हें डिग्रेड करता है या डिमोरलाइज करता है। देखें, मैं अंग्रेज़ी से एक इस्तेफ़ादा करना चाहता हूँ। हमें कहा जाता है मैन और ख़वातीन को कहा जाता है वुमेन। हमें कहा जाता है मेल, ख़वातीन को कहा जाता है, ये गलत है। ख़वातीन का अपना एक एहतराम है, हमारा अपना एक एहतराम है। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू क्लोज माय फोन। मेरी तवज्जो नहीं रही, मुझे माज़रत की। क़िबला ने फरमाई बिल्कुल ऐसा ही है कि ख़वातीन का मुकाम जो उन्होंने दिया, वो इस्लाम ने दिया, वो किसी और ने दीन ने नहीं दिया। बेशक। लेते एक छोटा सा ब्रेक जनाब, और वापस आके इसी गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं। बयान कैसे हो जाओ हशम खदीजा का, बयान कैसे हो जाओ हशम खदीजा का, है ख़ानदान बड़ा मोहतरम खदीजा का, कसम खुदा की है दी पर भरम खदीजा का, रसूल इसलिए भरते हैं दम खदीजा का। बाहर आई गुलिस्तान में जिंदगी आई,
के घर में आई, नबी के तो रोशनी आई। दिया है हक ने बड़ा मर्तबा खदीजा को, मिला रसूल का दौलत कदा खदीजा को। कहा रसूल ने हक आशना खदीजा को, मिले हैं कितने हंसी अकरबा खदीजा को। फरिश्ते खुद से आकर कसीदा गाते हैं, बहू को देख के इमरान मुस्कुराते हैं। और हसब नसब में यही, हसब नसब में खदीजा तेरी मिसाल नहीं। लुटा दी दीन पे दौलत कोई कमाल नहीं। किए है फाके ज़बां पर कोई सवाल नहीं। सिवाय याद खुदा दिल में कुछ ख्याल नहीं। शिकम पे बांध के पत्थर बचा लिया दी को, लुटा के अपना भरा घर बचा लिया दी को। लुटा के अपना भरा घर बचा लिया दी को। सुभान अल्लाह जी, सलामत रहे, सलामत रहे। जब रसूल खुदा उस तिजारत के काफ़िले में गए और वापस जब आए तो आप बीबी ने मैसरा से पूछा, जो उनका नौकर था, कि तुमने पूरी नज़र रखी? उसने पूरी नज़र रखी, पूरा अहवाल बताया। तो मैं वो अहवाल बिल्कुल शॉर्ट करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि बीबी ने कहा, मैसरा मेरा एक काम करो, मैं 100 ऊँट देती हूँ, 80 चांदी के ऊँट देती हूँ, तुम्हें यमन की पूरी जायदाद देती हूँ, बस तुम मेरा पैगाम लेके हाशिमों के घर चले जाओ। तो उसने कहा कि बीबी काम बहुत बड़ा है, मुआवजा कम है, कितना कलमंद था। कहा कि तुमने ऐसी बात कर दी, क्योंकि अगर हो गई तो फिर जन्नत मुझ पे वाजिब हो जाएगी। तो ये क्या कमाल है। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि रसूल खुदा और हज़रत खदीजा का जो अक़्द बाज़बान हज़रत अबू तालिब की फजीलत है वो ज़रूर बयान किया जाए, जो मैं चाहती हूँ कि 10 रबी अव्वल को हुआ था ये अक़्द। तो प्लीज़ देखें, हज़रत फ़ज़ील कुबरा और हज़रत मेरे आका अलैहि सल्लम का ये अक़्द या निकाह, और ये वो वक्त है जब अभी तक इस्लाम फैला ही नहीं, इस्लाम का कोई नामो निशान ही नहीं। ऐलान नबुव्वत नहीं, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया जी। ये अब इसकी मिसाल ऐसी है, देखेंगे अल्लाह हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बज़ाब्ते जो खुतबे में एक बात कही, वो ये थी जो पेचीदा बात है, किससे पहले कि अल्लाह ने हमें औलाद इब्राहिम बिल्कुल बिल्कुल, और औलाद इब्राहिम से, यानी कि इस बात की वजाहत कर दी तमाम के, क्योंकि सरदार कुरैश वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने इस बात का वादे किया कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद से बनाया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से, और उनको उनसे करार पाया और हमें उनसे करार मिला। जाहिर सी बात है कि ये पूरा ख़ानदान उन्हीं की आल से। बेशक। फिर उन्होंने एक बात जो बयान फरमाई कि ये जो मेरा भतीजा है, ये मेरे भाई का फर्जंद है, जो जिसका नाम मोहम्मद है, इसकी शान और अज़मत अल्लाह उनकी तारीफ़ बयान करते हुए फिर हज़रत कुबरा की शान बयान फरमाई कि ये ताहिरा, ये नेक खातून जिनको अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज ये मेरे भतीजे के साथ अक़्द निकाह इनका हो रहा है। तो आपने तारीफ़ भी की, बयान भी फरमाया। फिर वर्का बिन नौफल जो कि उनके रिश्तेदार थे हज़रत फ़ज़ील कुबरा के, उन्होंने फिर आपकी तारीफ़ की, आपके खुतबे की। बताना मैं चाहता हूँ मुख्तसर कि खुतबा इसलिए दिया कि सिर्फ मर्द की तारीफ नहीं की, बल्कि जिसके साथ निकाह रहा उसकी भी तारीफ की कि वो शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है, वो ज़ात कोई आम ज़ात नहीं है, बल्कि जिससे निकाह हो रहा है वो भी बड़ी आला मेयार की खातिर। जी फ़ायदा उठाते हुए जल्दी से किताब तारीख़ इस्लाम है, खुतबे के चंद जुमले ज़रूर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना कि जनाब 40 साल पे हुजूर नबी बने, हुजूर अकरम नबी थे, वल आदमो बने मायवती। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। दूसरा ये कि बहिर राहिब जो है वो देख रहा था कि जहाँ से काफ़िला जा रहा है, बादल वहाँ जा रहा है, जहाँ से जा रहा है दरख्त सजदा की तरफ हो रहे हैं, का ये तुम्हारे दरमियान में वो है जो नबी बनने वाला है, इसको शाम मत ले जाओ, यहूदी कत्ल कर देंगे। तो ये खुतबा जो है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोहसिन इस्लाम, ये नुक्ता भी अर्ज़ कर दूँ
कि जब आखिर में बात अगर साहब आएगी। आपकी बात यहाँ काट रही हूँ ताकि ये बात मुकम्मल हो चल। सके, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक ब्रेक के बाद आते हैं आपके इसी खुतबे से वापस आएंगे। जी 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 जी, इसी खुतबे से। जी जी। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। जी आगा साहब, आपकी बात का जी, ये सीरत हलबिया जिल्द अव्वल और पेज 139 में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास और दूसरे बनी हाशिम और काबिल कुरैश को लेकर गए तो यहाँ से खुतबे निकाह शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए है, आहा सुभान अल्लाह, जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नस्ल इस्माईल अलैहिस्सलाम, औलाद माद और सुल्ब मुज़र में से पैदा किया, अपने घर का निगहबान बेशक और हरम का पासबान बनाया, बेशक, और इसे हमारे लिए हज का मकाम। मुकाम कुफ्र की बात कहाँ है? बिल्कुल, खाने काबा है जो सुभान तौहीद का मरकज़ है, सुभान उसी की तारीफ़ हो रही है। और तारीफ़ करने वाले मोहसिन इस्लाम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। और जाए अम करार दिया, किसने करार दिया? अल्लाह ने करार दिया ना। नीज़ हमें लोगों पर हाकिम बनाया। ये मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्लाह है। वो जो आपने नुक्ता कहा था वो मैं दोहराता जाऊँ, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, बिल्कुल, अभी आयत इब्तदाई नहीं आई, ठीक है। ये मेरे भतीजे नाम लिया है, जिस शख्स से भी इनका मुआवजना किया जाए, मारिफत की मंजिलत देखिए। सीरत हलबिया पढ़ेंगे तो पता चला जाएगा। तो शरफ, निजाबत और अक्ल व फजीलत में इनका मर्तबा, यानी मेरे भतीजे का मर्तबा, अपना मर्तबा नहीं बता रहे हैं, बेशक भारी रहेगा। अगरचे कि दौलत इनके पास कम है, इस नुक्ते को भी समझना चाहिए। दौलत नहीं है, नहीं कहा है, हाँ, कम है, लेकिन दौलत तो एक ढलती हुई छाँव और पलट जाने वाली चीज़ है। खुदा की कसम, इनका मुस्तकबिल अज़मत आफरीन है और इनसे एक अजीम खबर का ज़ुहूर होगा। ये ईमान लाए हुए लोग हैं, इनको ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल यही ऐड कर दूं ताकि अब उसी में ऐड कर लें। वो तो फिर ये सब कुछ होते हुए कौन से अवामिल थे जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी को शेब अबी तालिब में महसूर किया गया? वो कौन से अवामिल थे? मैं उस पर भी मैं चाहूँगी कि आगा साहब और मौसम भाई ज़रूर रोशनी दें। देखें, आज भी देखते हैं कि पाकिस्तान रशिया से ऑयल इसलिए नहीं ले सक रहा है कि उस पर पाबंदी लग जाएगी। हाँ, उस ज़माने में भी इसी तरह के लोग थे। अच्छा, जो देखें, कोई मक्का में ऐसा शख्स जो ये ना मानता हो कि अल्लाह के रसूल हैं, बेशक सब मानते थे, लेकिन इजहार नहीं करते थे। मोजिज़े देखकर हाथ में कंकरियां बोल रही हैं, शख्सियत नूर पता चल रहा है, सिर्फ इसलिए था कि मेरे मफादात को ठेस पहुंच रही है। तुम हमारे इनको मान लो ताकि हमारे नज़र और न्याज चलते, ये जो बुतों पे चढ़ाते हैं वो चलते रहें, बाकी तुम जो है अपना करते रहो। हुज़ूर अकरम ने कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। इस ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमत ये अदा करनी पड़ी कि शाब अबी तालिब में आप लोगों को महसूर किया गया, ज़हमतें उठानी पड़ी, मुश्किलात उठानी पड़ी, ताकि पता रहे कि इस्लाम आसानी से नहीं फैला। मुकाबला करते रहें। उस ज़माने में वो तरीका था मुकाबले का, आज मीडिया के ज़रिए मुकाबला कीजिए और अपनी बेटियों को अच्छा पैगाम दीजिए कि इस्लाम आपकी इज़्ज़त करती है, इस्लाम आपका एहतराम करती है, और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। शेब तालिब की जो बात करें, ये मक्के की यानी चोटी है जिसके ऊपर ये सब मामला आप कि सोशल बाइकॉट, बिल्कुल सोशल बाइकॉट, यानी कि एक शख्सियत, एक ज़ात के साथ सिर्फ यानी कि समाजी तौर पर राब्ते को ख़त्म करने का नाम नहीं था, बल्कि उनकी किसी तरह मदद भी ना की जाए। और आप अगर उठा कर देखें, मैं किसी ये नहीं कहता ये मसलक या किसी इसकी बात करूं, बल्कि हकीकत बात ये कि उस ज़माने में उस अहले बैत ख़ानदान ने पत्ते खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारी, किस लिए? इस्लाम की खातिर। अब फिर मैं कहूँगा, कुरान ने फरमाया, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नफ्सि मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्सबात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे किससे? खौफ से, माल से, जान से, और तुम कहते हैं और तुमने जो अल्लाह ने नेमत दी, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? खुशखबरी है जो सब्र करने वाले हैं। मुख्तसर सी बात ये कि ये तमाम आयात का अगर जामिन या किरदार अगर देखा जाए कि खौफ भी किस चीज़ का, कि लोग
किस तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं। फिर सिर्फ खौफ ही नहीं, भूख भी, यानी कि भूखा प्यासा रखा जा रहा है, फिर भूखा प्यासा ही नहीं रखा जा रहा, फिर जान है, उनकी जान भी खतरे में। अब नहीं, इस साल को आमुल हुज़न का साल क्यों कहा गया? बेशक, क्यों कहा गया? पूरे साल को गम का साल क्या हज़रत खदीजा कुबरा ताला अन्हा और हज़रत अबू तालिब दोनों की वफात हो गई, तो अल्लाह के रसूल को ये सबसे ज़्यादा गमज़दा साल रखा, इसलिए आमुल हुज़न का साल रखा गया। तो हमें देखा जाए कि ये जो इन लोगों ने क्या, इस्लाम ऐसे नहीं फैल गया। लोग कहते हैं ऐसा आज हम मुसलमान पैदा हुए तो मुसलमान हो गए, इनकी कुर्बानियाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबके यहाँ होने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी छोटी सी ये कोशिश थी जनाब कि एक मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ पहलू से हम बीबी की पर्सनालिटी को देखने की कोशिश करें, हमारे आजकल की नौजवान नस्ल अलग अंदाज से उसको पहचानने की कोशिश करे जनाब। उम्मीद करती हूँ कि मैं इस कोशिश में कहीं ना कहीं कामयाब ज़रूर हुई होंगी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आप लोगों से मुलाकात होगी रौनक के रमज़ान ट्रांसमिशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।